The name of the chapter is matter around us pure. This is the second chapter of the chemistry is matter around us pure. और इससे पहले जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट, वो था बेटा मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो उस चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि मैटर क्या है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे उसके अंदर कि हम किसी भी मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा बताया था आपको अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो मैटर को हम किस किस में क्लासिफाई कर रहे थे हमने, सॉलिड, लिक्विड और तीसरा क्या था बच्चे, गैस। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी a matter can be classified in solid, liquid and gas, and according to chemical properties हम मैटर को किस में क्लासिफाई करते हैं, प्योर सब्सटेंस और दूसरा आता है impure substance. This is the classification of matter according to their chemical properties. आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होती है, जिन प्रॉपर्टीज में किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, सच एज देयर टेस्ट, स्मेल एंड केमिकल रिएक्शंस, जो उनकी होती है वो एज इट इज रहे, उसको बोलते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कंबशन प्रोसेस, ठीक है, रिएक्टिविटी विद अदर मेटल्स, एसिड्स, पीएच वैल्यू के ऊपर क्या चेंज आ रहा है पीएच पेपर पर, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बताती है सब्सटेंस की। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जो प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की या किसी भी एलिमेंट की उसकी केमिकल कंपोजिशन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, मींस जैसे उसकी अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है मैंने आपको बताई, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल या ऑफ अ मैटर which change the composition of a substance, जिससे किसी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, उसकी रिएक्शंस का पता लगे हमें। जैसे कि वो मटेरियल ऑक्सीजन से कितनी फास्ट या कितनी स्लो रिएक्शन कर रहा है, वो उसकी केमिकल रिएक्शंस के अंदर आता है। पीएच पेपर के ऊपर उसका क्या चेंज हो रहा है, एसिड के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, चेंज इन पीएच पेपर। और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे आता है सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, और ये सब्सटेंस की शेप, साइज, ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के पर हम मैटर को किस में क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि देखो नेम ऑफ द चैप्टर क्या इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या हमारे चारों तरफ का जो मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है। तो प्योर और इम्प्योर कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो मैं आपको यहाँ पर एक सिंपली ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, ये शायद मैंने आपको पहले ही बताया था डायग्राम बेस, कि क्या जो मैटर की क्लासिफिकेशन होती है वो किस तरह से होती है। जैसे ये हमारे पास है मैटर, मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं बच्चे, एक तो है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हमने मैटर को किसमें क्लासिफाई किया, सॉलिड में, लिक्विड में और तीसरा किसमें आया, गैस में। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया, एक तो
प्योर सब्सटेंस, और दूसरा किसमें क्या बच्चे, इम्प्योर सब्सटेंस। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा सभी को? तो देखो प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को भी कैटेगराइज किया जाता है किस किस में, एक होता है एलिमेंट और दूसरा क्या होता है इसके अंदर, कंपाउंड। ये प्योर सब्सटेंस की होती है, ठीक है जी। अब इनको भी क्लासिफाई किया जाता है, एलिमेंट को किसमें क्लासिफाई किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल, और तीसरा आता है इसके अंदर मेटलॉइड्स। एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। कंपाउंड जो है इसको भी दो में क्लासिफाई करते हैं, एक तो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा आता है इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये किसकी जो क्लासिफिकेशन है किसकी है, देखो ये चार्ट बनता जा रहा है, हम इसी के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ेंगे सारे। एलिमेंट को क्लासिफाई किया मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड को क्लासिफाई किया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये दोनों प्योर सब्सटेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक ये सारे के सारे क्या है, प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो ये आता है बच्चे मिक्सचर। इसमें आता है मिक्सचर में। मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस। पहला होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की कैटेगरी के अंदर क्या आ जाता है, यहाँ पर सॉल्यूशन जो हमें पढ़ना है। हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में क्या आएगा, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। ये हेट्रोजीनियस की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये जो ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पर चार्ट बताया है, ये पूरा सेकंड चैप्टर के ऊपर बेस है। हमें जो जो इनकी ब्रांचेस निकलती जा रही है उसके अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, ये क्या क्या टॉपिक हमें समझना है वो इससे सारा पता चले। समझ में आया बेटा? चलिए अब हम पढ़ते हैं पहले इसके अंदर आज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर? प्योर का मतलब क्या होता है? जैसे हम बाजार से कोई सामान लेके आते हैं, सपोज करो हम बाजार से मिल्क ला रहे हैं या बटर ला रहे हैं, घी ला रहे हैं, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्या ये प्योर है? बोलते हैं ना कि क्या ये प्योर है या नहीं है। कंडीशन के अंदर दिस इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, उसका मतलब ये नहीं कि उसने कह दिया कि प्योर है तो ये प्योर सब्सटेंस है। नो, वो प्योर किस सेंस के अंदर है, वो प्योर सेंस है उसकी केमिकल कंपोजिशन के बेस पर, मतलब कि उसमें कोई चीज मिलावट के अंदर नहीं है, हम वो इसलिए उसको प्योर बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें मिल्क की, तो मिल्क को हम प्योर क्यों बोल देते हैं कि भाई प्योर भैंस का या गाय का दूध है या पाउडर का दूध है कोई, हम उस सेंस के अंदर बोलते हैं कि दूध प्योर है या नहीं है। अदरवाइज साइंस की टर्म्स में अगर बात करें, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन साइंस की टर्म्स में प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो सब्सटेंस सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है, which cannot be divisible into further more particles, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। The substance which is made up of only one type of particle, one type of atom, एक ही तरह के एटम से मिलके जो सब्सटेंस बनता है उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। The substance
which is made up of only one kind of atom is called pure सब्सटेंस, जिसको या हम यही बोल सकते हैं कि जिस सब्सटेंस को हम एक से ज्यादा पार्टिकल के अंदर डिकम्पोज ना कर सके उसको भी क्या बोलेंगे बच्चे हम, प्योर सब्सटेंस। द सब्सटेंस which is made up of only one type of atom। तो जब कोई सब्सटेंस एक ही तरह के एटम से मिलकर बनेगा तो क्या हम उसको एक से ज्यादा एटम में डिकम्पोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कंपोजिशन के अंदर वो है ही नहीं। उसकी कंपोजिशन में सिर्फ एक ही तरह के एटम, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अदरवाइज जो भी हम बाजार से सामान ला रहे हैं, जैसे हनी ला रहे हैं, बटर ला रहे हैं, घी ला रहे हैं, मिल्क ला रहे हैं, ठीक है, या कोई भी फ्रूट्स जो शेक होते हैं, फ्रूट शेक होते हैं, फ्रूट जूस होते हैं, तो दीज आर नॉट द प्योर सब्सटेंसेस इन टर्म्स ऑफ साइंस। साइंस की टर्म्स में प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों? अगर मैं बात करूं मिल्क की, कि हम बोल दें कि भाई मिल्क प्योर है, नो, मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। व्हाई? बिकॉज इट इज द मिक्सचर ऑफ फैट, प्रोटीन, वाटर, ठीक है, इन सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है। दूध के अंदर सारी चीज होती है ना, तो सबका क्या होता है, मिक्सचर होता है। इट इज नॉट अ मेड अप ऑफ प्योर सब्सटेंस। समझ में आया आपको? तो साइंस की टर्म्स में हम क्या बोलेंगे, जो सब्सटेंस सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे हम, प्योर सब्सटेंस। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें किसी को? इसी की एक और डेफिनेशन आती है, द सब्सटेंस whose chemical composition is fixed by same element is called pure substance। जिस सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन फिक्स होती है उनको भी क्या बोलते हैं बच्चे हम, उनको भी सब्सटेंस। और सेम एलिमेंट से सेम केमिकल कंपोजिशन होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्योर सब्सटेंस। देखो यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आएगा। अब देखो जैसे अगर हम बात करें, मैंने आपको ये बताया था कि एक ही तरह का, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, गोल्ड, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये प्योर सब्सटेंस में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं प्योर सब्सटेंस में? क्योंकि इनके अंदर इनके अलावा कोई दूसरा एटम है ही नहीं। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन जो है इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, वन टाइप ऑफ एटम। ऑक्सीजन के एटम से ही मिलके बना है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो उसका एटम। ऑक्सीजन जो गैस हम यूज करते हैं विच इज मेड अप ऑफ ओनली ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन गैस मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एटम। नाइट्रोजन मेड अप ऑफ ओनली नाइट्रोजन। इसलिए सिर्फ एक ही तरह के एटम जो इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में। तो जहां भी आपको एक जैसे एटम नजर आए कि वहां पर वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। क्या उसमें कितने ही एटम हो उसके, जैसे सल्फर की बात करें तो सल्फर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है S8। ये सल्फर का मॉलिक्यूल है, तो उसमें 8 एटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सल्फर के हैं। इसलिए क्या करते हैं, हाँ बच्चे बोलो। वो मैं अभी वही समझाऊंगा, ये जो टॉप मैंने सेकंड डेफिनेशन लिखे वो इसी में यही समझाऊंगा अभी बेटा। अभी पहले आप सिंगल एटम का समझो, यहाँ पर ये समझ में आ गया कि जिसमें एक ही टाइप के एटम होंगे उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब मैंने दूसरी डेफिनेशन बताई कि जिनकी केमिकल कंपोजिशन सेम एलिमेंट के साथ हमेशा फिक्स होती है उसको भी क्या बोलते हैं हम, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। which is also made up of two or more kind of atom। चाहे वो एक से ज्यादा एटम से मिलके बने हो बट केमिकल कंपोजिशन शुड बी सेम ऑलवेज। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर H2O, ठीक है,
दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड। तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। चौथा एसिटिक एसिड CH3COOH। इसके अलावा हम ले रहे हैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो इन सब को भी हम क्या बोलेंगे बच्चे? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ये भी क्या है सारे? प्योर सब्सटेंस है। अब समझो इसको, ये प्योर सब्सटेंस क्यों है? व्हाई वी कॉल दीज सब्सटेंसेस एज अ प्योर सब्सटेंस? तो उसका रीजन क्या आता है बेटा, कि जितने भी कंपाउंड लिखे हैं ना मैंने, इन सब की केमिकल कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है कि कितने टाइप के एटम कितना कंबाइन हो रहे हैं। वाटर की अगर मैं एग्जांपल लूं तो वाटर बन रहा है किस किस से? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब चाहे आप वाटर को कहीं से भी ऑब्टेन कर लो, उसके मॉलिक्यूल के अंदर, फॉर्मूले के अंदर दो एटम तो हाइड्रोजन के होंगे और एक एटम किसका होगा? ऑक्सीजन का। क्या आपने वाटर का फॉर्मूला किसी जगह पर ये पढ़ा है? HO2 या H3O, H4O, ये पढ़ा है कहीं आपने? नो, नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमेशा फिक्स होती है। ये आगे टॉपिक आएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड चैप्टर में। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है वो हमेशा केमिकली कंबाइन होता है सेम एलिमेंट के साथ इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इसीलिए कि कोई भी कंपाउंड जो है, इसलिए कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? ऑल द कंपाउंड्स। आप कह सकते हो इसके अंदर ऑल द कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। इसलिए मैंने दो टाइप के बताए थे ना प्योर सब्सटेंस, एक तो एलिमेंट और दूसरा क्या बताया था? कंपाउंड। तो एलिमेंट कौन सा होता है? विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट एटम, उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। द मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, उनको एलिमेंट बोलेंगे। और जो एक से ज्यादा एटम से बन रहे हैं बट केमिकल कंपोजिशन क्या है? फिक्स है, उनको बोलते हैं हम कंपाउंड। इसलिए क्वेश्चन बनता है, क्या बनेगा क्वेश्चन इसमें से? कि सर आपने ऊपर तो बता दिया कि जो सिर्फ एक ही तरह के वन टाइप ऑफ एटम से बनता है उसको बोलेंगे सिर्फ प्योर सब्सटेंस। और यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई वाटर इज कंसीडर्ड एज अ प्योर सब्सटेंस इवन इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। कि प्योर सब्सटेंस हम उसको बोलते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं। बट वाटर को हम प्योर सब्सटेंस क्यों बोल रहे हैं? इवन इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ एटम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम इसमें आंसर क्या देंगे? बिकॉज hydrogen and oxygen present in the molecule of water या in the compound of water is always same proportion by mass या fixed proportion by mass। जो उनकी mass composition होती है, proportion होते हैं, वो हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। mass proportion क्या होता है इसका? 1:8। 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है हमेशा। इसकी मास कंपोजिशन, मास रेशियो इससे। तो देखो जितने भी कंपाउंड मैंने लिखे हैं, जैसे एसिटिक एसिड, इसकी केमिकल कंपोजिशन भी फिक्स होगी। सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स क्या है? इनको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो है सिर्फ इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो आप क्या बताओगे? बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप। इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। क्योंकि जितने भी कंपाउंड है उनमें जो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में। समझ में आया? बोलिए, कोई डाउट किसी बच्चे को इसमें?
बोलो बेटा। आज आप लोगों की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, क्या बात, नींद में हो सभी? देन आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे बेटा कोई भी। क्या बोरियत टॉपिक है ये? टॉपिक चल रहा है, ये बोर तो नहीं हो रहे ना इसमें? अब केस लेते हैं हम इसके अंदर इम्प्योर सब्सटेंस का। प्योर तो हमने पढ़ लिया कि भाई प्योर क्या होता है, राइट, बाद में पढ़ेंगे, पहले हम उसका इम्प्योर का भी हमारे को टॉपिक लेना पड़ेगा इसमें कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। impure substance which is which are made up of two or more different types of atoms, which are made up of two or more different types of atoms combined physically। क्योंकि अगर वो केमिकली कंबाइन होंगे तो केमिकल कंपोजिशन फिक्स हो जाएगी, इसलिए वो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, जो एक से ज्यादा एटम से, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपल सबसे कॉमन पार्ट क्या आता है इसमें, मिक्सचर। बता सकते हो मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज मिक्सचर? रुचि, क्या होता है बेटा मिक्सचर? हाँ बोलो। फॉर एग्जाम्पल, पता है? एग्जाम्पल पता है किसी को? चलो मैं बता। मिक्सचर वेरी गुड। और नाइट्रोजन कहाँ से मिक्सचर आ गया बच्चे? चलो हम बताते हैं मिक्सचर का आपको सबसे अच्छा एग्जांपल। आप नमकीन खाते हैं सभी? एक तो होती है बीकानेर की, हल्दीराम की, ठीक है जी। और उसी का एक दूसरा ब्रांड बनता है, वहां पर दूसरा पार्ट आता है एक मिक्सचर। नमकीन का नाम ही होता है मिक्सचर, जैसे खट्टा मीठा है, ठीक है। और भी ऐसे काफी तरह के मिक्सचर आते हैं। तो आपने देखा होगा जो मिक्सचर वाली नमकीन होती है, उसमें एक टाइप से ज्यादा टाइप के पार्टिकल मिक्स होते हैं, होता है ऐसा? बोलो। होता है ना वो। और दूसरा अगर हम सिंपल नमकीन की बात करें तो उसमें सारे के सारे पार्टिकल एक जैसे लगते हैं। जैसे बीकानेर की नमकीन है, उसमें सारे के सारे एक जैसे पार्टिकल लगते हैं। तो वो तो क्या करोगे आप, उसको तो हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। एग्जांपल, दिस इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। मैं सिर्फ एक फिजिकली एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपके माइंड में रहे। जब भी नमकीन खाओ तो आपको टॉपिक याद आ जाए कि आपने मिक्सर पढ़ा था। मिक्सर तो खाते रहते हो तुम लोग, ठीक है। तो जो भी हम उसके अंदर देख रहे हैं मिक्सचर, उसमें क्या है, एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ये तीन चार चीजों को आपस में क्या कर रखा है, मिक्स मिक्स करने से जो बनता है उसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है। आपने सुना होगा मिक्सी, जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए, उसके अंदर एक डिवाइस भी होती है, उसको बोलते हैं जूसर मिक्सर। और मिक्सर का मतलब जो दो से ज्यादा चीजों को आपस में क्या कर रहा है, कंप्लीटली मिक्स कर रहा है, उसको जूसर मिक्सर बोलते हैं। और इस इम्प्योर सब्सटेंस को भी क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम इसका, सैंड, सॉइल, मिट्टी जिसको बोल सकते हो आप। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी एक मिक्सचर है। किस किस चीज का मिक्सचर है, उसके अंदर कुछ क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं, मिट्टी के कण भी होते हैं, ठीक है। कुछ मेटल के कण भी होते हैं, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। और और तो उसमें क्या होता है, दूसरा जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके सब्सटेंस मटेरियल जो प्रेजेंट होते हैं वो भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये मिक्सर का एग्जांपल हो गया। दूसरा सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं जो हम खुद बना रहे हैं, पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व करके, जिसको बोल देते हैं शुगर सॉल्यूशन। तो देखो ये हम फिजिकली मिक्स कर रहे हैं, केमिकली मिक्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा था फिजिकली।
आपने पानी में चीनी डाली और उसको स्टराइज कर रहे हो स्पून से कंटिन्यूअसली, तो जैसे जैसे उसको स्पून से स्ट्रीम कर रहे हैं तो क्या होगा, वो जो शुगर है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होती चली जाएगी, एक फिजिकल मिक्सचर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो उसमें अच्छे से, थोड़ा सा नमक डाल दो, क्या बन गई, किस चीज का मिक्सचर, क्या नाम देंगे उस मिक्सचर को, बताओ। हमने पानी, बोलो, हाँ शिकंजी बोल सकते हो उसको। पानी के अंदर हमने शुगर डिसॉल्व की और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सा लेमन डाल दिया, क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। इसी के अलावा आप बोल सकते हैं मिल्क, मिल्क इज ऑल्सो मिक्सचर, मिल्क भी एक मिक्सचर है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर वेपर्स, गैसेस पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, इन सब का मिक्सचर होती है एयर। तो समझ में आया है आपको कि मिक्सचर क्या होते हैं, कि जब दो या दो से ज्यादा टाइप के, ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ दो, दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल भी आपस में फिजिकली मिक्स होके क्या बना सकते हैं बच्चे, मिक्सचर बना सकते हैं। हाँ बोलो। ब्लड इज, यस, ब्लड इज ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के ऊपर रोटेट करते हैं बेटा, तो जितनी भी ब्लड सेल्स होती है वो सारी नीचे बैठ जाती है, और प्लाज्मा वाटर जो होता है लिक्विड जो सारा का सारा ऊपर आ जाता है। इसलिए ब्लड क्या एक मिक्सचर है। हमारे जो ब्लड का काम होता है वो मेन काम क्या होता है, ब्लड का मेन काम होता है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करना। ठीक है, और कोई डाउट। अब देखो जैसे हमने मिक्सर पढ़ा, अभी मिक्सर की भी कैटेगरी होती है। जैसे दो टाइप के मिक्सर होते हैं बेटा, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस। पहला होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होती है, जिसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, और इसके अंदर नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। जैसे हमने पानी के अंदर शुगर ऐड की, तो क्या बन गया वहां पर, शुगर प्लस वाटर, ये बना हमारे पास शुगर सॉल्यूशन। क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। अब देखो जो ये शुगर सॉल्यूशन बना है, तो क्या आप इस सॉल्यूशन में से शुगर के पार्टिकल अलग और वाटर के पार्टिकल अलग देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। हाँ क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है कि जो वाटर है उसके हर पार्ट के अंदर शुगर इक्वली डिसोल्व है, अगर हमने डिसोल्व की है तो। इसका सबसे कॉमन सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, कि जैसे सपोज करो आपने दूध के अंदर चीनी डाल दी, आपने दूध में चीनी डाल रखी है और आपने उसको स्टरलाइज नहीं किया, मतलब आपने उसको चम्मच से चलाया नहीं है, तो आपने देखा होगा सारा का सारा दूध हमारे को लगभग फीका नजर आता है, और सारा जो शुगर का टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट, वो सबसे लास्ट में नजर आता है हमें। ऐसा ही होता है ना। और दूसरा, आपने अगर उस मिल्क में शुगर डिजोल्व डालने के बाद उसको अच्छे से स्टरलाइज किया, तो हमने क्या देखा कि पूरे दूध के अंदर शुगर का टेस्ट आ रहा है, अब वो उसकी कंपोजिशन क्या बन गई, यूनिफॉर्म। ऐसे ही आपने पानी के अंदर अगर शुगर डिसॉल्व की और आप उसको अच्छे से स्टरलाइज कर रहे हैं, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम कि किसी जगह पर तो शुगर बहुत ज्यादा लग रही है हमारे को, किसी जगह पर कम लग रही है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो शुगर है वो इक्वली डिसॉल्व है, अगर हम उसको डिसॉल्व करें तो उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। बट अगर हम तो उस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं होमोजेनियस, चाहे शुगर डिसॉल्व कर लो, चाहे सोल्ट डिसॉल्व कर लो, जो मिक्सचर बनेगा वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी उसकी, उसको बोलते हैं होमोजेनियस। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है इसके अंदर कोई सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती। सेपरेटिंग बाउंड्री का मतलब हमारे को दोनों चीज अलग अलग नजर नहीं आती, जिस चीज से हमने उसको बनाया वो इक्वली डिसॉल्व हो जाती है।
और हेट्रोजीनियस की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट है। जैसे आपने शुगर के कुछ पार्टिकल आयरन के साथ मिक्स कर दिए, आयरन के पार्टिकल है, उसमें कुछ पार्टिकल शुगर के मिक्स कर दिया आपने, तो आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि कौन सा आयरन का पार्टिकल कौन सा शुगर का पार्टिकल है, देख सकते हैं ना हम। क्योंकि ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, इनमें सेपरेटिंग बाउंड्री रहती है। सेपरेटिंग बाउंड्री का मतलब होता है कि जिन जिन पार्टिकल से मिक्सचर को बनाया वो पार्टिकल हमारे को विजिबल होते हैं अलग से। तो जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है उसको क्या बोलेंगे बेटा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सिंपल कह सकते हैं इसका हम, जैसे ऑयल प्लस वाटर। हाँ, सैंड प्लस वाटर भी हो सकता है। ऑयल प्लस वाटर के अंदर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ऊपर ऊपर तो सारा ऑयल होता है और नीचे नीचे क्या आ जाता है, सारा वाटर। तो देखो दोनों के बीच में एक सेपरेटिंग बाउंड्री आ गई ना, तो इसको हम किसका नाम देते हैं? हेट्रोजीनियस का नाम देते हैं। सैंड प्लस वाटर, तो सैंड प्लस वाटर में भी यही होता है, सैंड प्लस वाटर। इसके अंदर भी क्या होगा कि नीचे नीचे तो सारी सैंड हो गई और ऊपर ऊपर सारा क्या है, वाटर आ गया। तो दोनों में से हमारे को इजीली विजिबल हो रहा है जिस जिस चीज से हमने मिक्स करके बनाया है, तो इसको बोलते हैं यस मिक्स। समझ में आया बेटा? है ना? ये मैं आपको सिर्फ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि होमोजीनियस क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। जब आगे हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसका ब्रीफली डिस्कशन करेंगे पूरे एक्सप्लेन के साथ, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल। समझ में आया बेटा? तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो है हमारा प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप से बताया मैंने आपको, एक तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। अब जो कल क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट से। एलिमेंट जो होता है उसको तीन कैटेगरी के अंदर हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था मेटल, नॉन मेटल और तीसरा क्या बताया था, मेटल। आप 8th क्लास में चैप्टर पढ़ के आए हैं मेटल एंड नॉन मेटल, है ना? नंबर कौन सा था, फोर्थ। तो उसमें हमने जो मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा था, तो कल मैं आपसे ही पढ़वाऊंगा सारा चैप्टर, आपसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम पढ़ेंगे उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटेलिक लस्टर, और नॉन मेटल की इसमें ब्रिटलनेस, डेंसिटी, ये सारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आप उसको घर पर अच्छे से रीड करके, और हर बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने नोट्स नहीं बनाया अभी तक? बोलो बेटा। शमशेर नोट्स बना ली बेटा आपने? शमशेर, महक, हाँ कर लेना कोई बात नहीं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने कर ली बेटा? ऐसा ना हो कि जब स्कूल खुले तो आपको दूसरों की नोटबुक लेनी पड़े। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज नॉट योर 8th क्लास। 8th क्लास के अंदर चैप्टर होते थे छोटे, और आपने देख लिया होगा जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं इनके नोट्स ही काफी बड़े बड़े हैं, तो आप दूसरों की नोटबुक लेकर परेशान होगे। बेटर ये है कि आप अपनी 1-2 घंटे की जो भी क्लास होती है उसको लेने के बाद अपने नोट्स को साथ के साथ बना लो।
अभी टाइम है, बाद में टाइम नहीं होगा। बाद में लर्निंग वर्क भी होगा क्योंकि टेस्ट होंगे, और फिर रिटर्न वर्क होगा तो आप लोगों के ऊपर बर्डन पड़ेगा। तो बेटर ये है कि जो भी हमारा रिटर्न मटेरियल का काम है हम उसको पहले ही खत्म कर दें, बाद में कोई किसी तरह का इश्यू ना हो हमारे। समझ में आ रहा है बेटा?